हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सतह से फतह में। आज की वीडियो में हम बीएसएससी का सेट 19 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वित्तीय समावेशन व आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था, जिसके तहत अभी तक 40 लाख लोगों को बैंक खाता खुलवाया जा चुका है। दूसरा ऑप्शन दिया था हमारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो इसके तहत 10 लाख तक का ऋण रोजगार करने के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। इसकी शुरुआत 2001 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है लागू होता है 6 से 14 वर्ष के लिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करें तो यह 1 अप्रैल 2010 से लागू है, जिसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के क में यह बात कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पाना उसका मूल अधिकार है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्न में से किस खोज का श्रेय जाता है? तो पेनिसिलिन का खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन क्या है? तो एक प्रतिजैविक है, अर्थात एंटीबायोटिक है। अगला ऑप्शन दिया था एक्सरे, तो हम जानते हैं एक्सरे का खोज रोएंटजेन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन साहब दिए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया है ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 39 की क की बात करें तो इसमें बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39 के क में क्या है? समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 की ख की बात करें तो ख में कहा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व इस तरह करना है कि वह लोकहित का साधक बन सके, अर्थात उस धन से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। अनुच्छेद 39 ग की बात करें तो इसमें कहा गया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अर्थात धन का समान वितरण। याद रखेंगे, ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती थी? तो झूलन गोस्वामी का संबंध क्रिकेट खेल से था, जो अपनी संन्यास ले लिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला अनुपात पुरुष लिंग अनुपात क्या है? तो भारत का लिंगानुपात 943:1000, अर्थात 1000 पुरुष पर 943 महिला है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपने राजधानी बनाया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। मतलब फतेहपुर सीकरी के संस्थापक अकबर थे। अब हो जाएगा आगरा। ऑप्शन में दिया है आगरा, तो आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। अब हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली नगर को बसाया था तोमर नरेश अनंगपाल ने। कौन बसाया था? तोमर नरेश अनंगपाल ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्न में से कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा प्रभावती। अगला प्रश्न है, अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है? तो अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। यह उस समय जारी किया जाता है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी इस रूप में कार्य करने लगते हैं जैसा करना उनका अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा जाता है अधिकार परीक्षा के द्वारा कि आप यह काम किस अधिकार से कर रहे हैं। बात करें हम लोग रीट की, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए 5 तरह के रीट जारी करते हैं। वही हो गया सुप्रीम हाई कोर्ट की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट है ना रीट जारी करता है। एक ऑप्शन दिया गया है
हमें शरीर चाहिए, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह कहा जाता है कि बंदी का बनाए गए व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में जमा करना है। सशरीर हम आदेश दे रहे हैं, तो ये किस में होता है? ये परमादेश में होता है। अगला प्रश्न है, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, तो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वस्तुओं के उत्पादन पर। अगला प्रश्न है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत दिया? तो यह केशवानंद भारती मामला में है ना, संविधान के ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था, जो दिया गया था 1973 में। हाल ही में इसका 50वां वर्षगांठ मनाया गया है। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य की बात करें तो इसमें दिया गया है कि संसद मूल अधिकार में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 में यह कहा गया था कि संसद संविधान के किसी भी भाग इंक्लूडिंग मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। शर्त है कि संविधान का आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, तो हम जानते हैं आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 से कार्यरत है। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम है। और हम डॉक्टर सुमन बेरी की बात करें तो यह जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और हम लोग जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। समीर वी कामत की बात करें तो समीर वी कामत जो है DRDO के अध्यक्ष है। DRDO के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। सुन करके और अपने कॉपी में लिख करके हम लोग अपने तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। इसरो की बात करें तो इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। DRDO की बात करें तो DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना जो है 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है शेखर पाठक ने। जानते हैं चिपको आंदोलन जो है वनों की कटाई पे रोकथाम से संबंधित है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, एकदम सही है। वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, सही है। वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है, सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? तो ऐसे मुद्रा को हम लोग प्रतिबंधित मुद्रा बोलते हैं। दुर्लभ मुद्रा की बात करें तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो उसको हम लोग दुर्लभ मुद्रा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बुल और बियर शब्द संबंधित है, तो बुल और बियर शब्द संबंधित है स्टॉक बाजार से या स्टॉक मार्केट से। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ZA। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोहरा समिति। बोहरा समिति अपनी रिपोर्ट जो है 1993 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन दिया हुआ ताराकुंडा समिति। हम लोग याद रखेंगे ताराकुंडा समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? निर्वाचन से है। किससे है? निर्वाचन से या चुनाव से है। यहाँ एक ऑप्शन दिया गया संथानम समिति, तो संथानम समिति की सिफारिश पर ही 1964 ईस्वी में CVC मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन सा है? गोपालगंज। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? तो हम जानते हैं अशोक के सारनाथ अभिलेख से है। अगला प्रश्न है, दीपावली घोषणा
किसने और कब की? तो दीपावली घोषणा 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन की बात करें तो लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1926 से 1931 था। अगला ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड लिलिथगो। तो हम जानते हैं लॉर्ड लिलिथगो तो गवर्नर जनरल थे जिसका शासनकाल 1936 से 1942 से। पूछता है अगस्त प्रस्ताव किससे है? तो अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिलिथगो से जुड़ा है, जिन्होंने अगस्त 1942 ईस्वी में, है ना, एक भाषण दिया था, उसी से संबंधित है अगस्त प्रस्ताव। किससे? लॉर्ड लिलिथगो से। अगला प्रश्न है प्राचीन पुस्तक इंडिका। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। कौटिल्य की बात करें तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य या उसी का नाम विष्णुगुप्त है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो पूरे विश्व स्तर में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति से आया है। फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो यह क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां किसके काल में हुआ था? लुई 16वें के काल में हुआ था। एक ऑप्शन दिया गया है एक राष्ट्र एक नेता और एक झंडा। तो यह दिए थे हिटलर ने। कौन दिया था? एक राष्ट्र एक नेता एक झंडा, हिटलर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। श्रीलंका और मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर में है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या सत्य है? तो देखिए न्यूनतम राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होना चाहिए 35 वर्ष होना सही है। कार्यकाल 8 वर्ष का नहीं, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते, सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत, है ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो वह कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यहाँ याद रखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो वह लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। हीरालाल जे कानिया की बात करें तो हीरालाल जे कानिया की हम बात करते हैं तो हीरालाल जे कानिया कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश CJI, है ना, प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया है। जनरल करियप्पा की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। कौन थे? प्रथम कमांडर इन चीफ थे। अगला प्रश्न है दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के एक सामंत थे विमल शाह ने किया था। हम यहाँ चंदेल की बात करें तो चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया। पूछा जाता है खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो छतरपुर मध्य प्रदेश में, जिसको बनवाया था चंदेल शासकों ने। चोलों की बात करें तो चोल प्रशासन को नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है और स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो दोहरी शासन नीति को समाप्त किया था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो इसका शासनकाल 1856 से 1862 था और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, है ना, क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था या 1857 की क्रांति हुई थी। अगला ऑप्शन में दिया हुआ हमारा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन की शासनकाल की बात करें तो 1899 से 1905 हुआ था और लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसका शासनकाल जो था, ये सब भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं 1880 से 1884 और इसी को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के जनक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? तो भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। अगला प्रश्न है पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार परियोजना केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। तो बटरफ्लाई शब्द संबंधित है तैराकी से। क्रिकेट से बात करें तो चाइना मैन, गुगली, पॉपिंग क्रेज, ये सब किससे संबंधित है? ये सब क्रिकेट से संबंधित है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठे होंगे, बताए गए चीज तथ्यों को लिख रहे होंगे, सुन करके भी हम लोग याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है भारतीय वायु सेना दिवस। नौसेना की बात करें तो नौसेना दिवस हाल ही में 4 दिसंबर को मनाया गया है और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस की बात करें तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करें तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। अगला प्रश्न है पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे।
तो पूरा पाषाण काल में साधन थे कौन मनोरंजन के? शिकार। आग का आविष्कार भी पूरा पाषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राजा राम राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया था A.B.K. प्रसाद। ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें तो 32वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर शिव शंकरी की बात करें तो 32वां सरस्वती सम्मान 2022 में डॉक्टर शिव शंकरी को दिया गया है। डॉक्टर माधवहारा की बात करें तो डॉक्टर माधवहारा को 2022 में बिहारी सम्मान से सम्मानित किया गया था। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो में शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो थे बहलोल लोधी थे। इब्राहिम लोधी की बात करें तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। सिकंदर लोधी की बात करें तो सिकंदर लोधी ने आगरा शहर को बसाया था 1504 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा लौटती हुई मानसून अर्थात उत्तर पूर्व मानसून से होती है। अगला प्रश्न है, मीनाम्बुकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो वो चेन्नई अर्थात तमिलनाडु में। पश्चिम बंगाल में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। दिल्ली की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो हर्षवर्धन की आत्मकथा हर्षचरित्र के लेखक वाग्भट है। फिरदौसी की बात करें तो एक पुस्तक है शाहनामा। कौन सी पुस्तक है? शाहनामा के लेखक कौन से हैं? फिरदौसी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाले पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था, लेकिन ये जो रेत समाधि पुस्तक है इसका हिंदी जो है उसके मूल हिंदी था, जिसके लेखक कौन है? गीतांजलि श्री। तो सवाल आ जाएगा रेत समाधि नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? गीतांजलि श्री हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया? तो हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण जो है कुली कुतुब शाह ने करवाया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया? तो वो राज्य हो जाएगा केरल। मतलब केरल ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि कहा गया है? तो राज्य हो जाएगा असम। असम का बात करें तो असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप है। असम की राजधानी दिसपुर है। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों में समाविष्ट है? तो एक्स किरणें जो है वह विद्युत चुंबकीय विकिरण है। एक्स किरण क्या है? तो एक्स किरण जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अगला प्रश्न है, सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना? तो यहाँ टूटने की बात हो रही है तो यह अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह भौतिक वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को प्रकाश की प्रकीर्णन सिद्धांत के लिए 1930 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैफर विधि। अगला प्रश्न है, मवेशियों के मुंहफट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो मुंहफट जो है वह विषाणु के कारण होता है। एक रोग है एथलीट फुट, वह जो है कवक के कारण होता है। कौन सा रोग? एथलीट फुट जो है कवक के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो वो एक जीव है स्क्विड। निम्नलिखित ऑप्शन में से स्क्विड ऐसे जीव है जिसके 3 हृदय होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखें तो यह दिखाई देगा? तो जब लाल फूल को हम हरा शीशा से देखेंगे तो वह काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है,
यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो ईंधन की खपत क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि घर्षण के विरुद्ध कार की टायर को अधिक बल लगाना होगा इंजन को, जिससे ईंधन की खपत क्या होगी? अधिक होगी। वातानुकूलित में किन पैरामीटर को निर्धारित किया जाता है? वायु का ताप भी किया जाता है, वायु की आर्द्रता, ये दोनों चीज़ों को क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। हम बात करें एयर कंडीशन या वातानुकूलित की क्षमता, तो वह टन में मापा जाता है। एसी का जो क्षमता है वो किस में मापा जाता है? टन में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो सूर्य से जो ऊर्जा आते हैं वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या है? दो हाइड्रोजन मिल करके क्या करते हैं? एक हीलियम आयन का संलयन करते हैं, जिस दौरान बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। हेंस बेंथ ने इस चीज को बताया था। किसने बताया था? हेंस बेंथ ने बताया था। तो सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तु जीव जंतु है, सभी में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य का क्या है? प्रकाश है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिज्म से होकर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान। तो रेडॉक्स मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, मतलब कहीं पे ऑक्सीजन जुट रहा होगा, कहीं पे ऑक्सीजन क्या होगा? अलग हो रहा होगा। जैसे इसकी बात करें, ऑप्शन 20 का राइट होता है। जैसे MnO2 है, तो यहाँ एक जगह क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो दूसरी जगह क्या है? जुड़ रहा है। मतलब इसमें ऑक्सीकरण अभिकरण दोनों हो रहा है, अर्थात यह क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। यह पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। तो हम जानते हैं जो कॉलिंग वेल है जो घरों पे लगाता है, उसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है, तो वह अपवर्तन। याद रखेंगे, जितना भी भूल भुलैया से संबंधित घटना है, जैसे हम पानी में किसी सिक्का को डुबोते हैं, ठीक है, तो ये सारा चीज किससे है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात करें तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, एक डायोड। तो डायोड एक उपकरण है जो धारा की दिशा को एक ही दिशा में चालन करता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक छिड़काव किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न है, घुमंतु पशु चारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थानों पर घूमते हैं, निर्धारित मार्ग से भ्रमण करते हैं, चारे और पानी के लिए। चारे और पानी के लिए भ्रमण करते हैं। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ को द्रव्य स्वर्ण कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को हम लोग द्रव्य स्वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, डोलामाइट का सूत्र। तो हम एक एक करके ऑप्शन की बात करें, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम लोग कली चूना बोलते हैं। कौन सा चूना बोलते हैं? कली चूना, या बिना बुझा हुआ चूना किसको बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कौन सा चूना बोलते हैं? बुझा हुआ चूना कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम CaCO3 क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। CaMgCO3 होल ट्वाइस, यह जो है डोलामाइट की सूत्र। तो यहाँ आप डोलामाइट का सूत्र देख रहे हैं, तो आपको क्या पता चल रहा है कि इसमें कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, अर्थात डोलामाइट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का एक अयस्क है। डोलामाइट किसका किसका अयस्क है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क कौन सा है? डोलामाइट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? तो पवन चक्की जो है ऊष्मीय इंजन नहीं है। डीजल इंजन ऊष्मीय इंजन है, गैस चालित इंजन ऊष्मीय इंजन है, टरबाइन इंजन ये भी ऊष्मीय इंजन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो हम जानते हैं हाई स्पीड स्टील जो होता है वो सबसे अधिक क्या है? कठोर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? तो हम जानते हैं पायरोमीटर से क्या होता है? पायरोमीटर से क्या है? विकिरण से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा को या ताप को मेजर किया जाता है। माइक्रोमीटर की बात करें तो हम जानते हैं मिमी के हजारवें भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। और माइक्रोमीटर से मिमी के हजारवें भाग त्रिज्या वगैरह मापा जाता है। स्पीडोमीटर की बात करें तो स्पीडोमीटर से चल रही है ना जो कार वगैरह है या चल रही गाड़ी की तत्क्षणिक चाल स्पीडोमीटर से मापा जाता है। दाब गेज की बात करें तो दाब गेज से हम लोग प्रेशर का मापन करते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस में विरंजन का गुण होता है? तो वह गैस कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन। विरंजक पाउडर की बात करें तो CaOCl2 विरंजक ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। अगला प्रश्न है, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक यानी ग्रीस का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा मशीन घिस जाएगी। मशीन घिस जाएगी, ये भी सही है। स्नेहक तेल का अधिक खपत होगा, सही है। मशीन के चालन में आवाज होगी, ये भी सही है। हम जानते हैं स्नेहक का प्रयोग, लुब्रिकेंट का प्रयोग घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाएगी तो क्या होगा? उसका कॉइल जो है वह नष्ट हो जाएगा। ये था आज का वीडियो का डिस्कशन। ठीक है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को पहुंचाएं। मेरा चैनल नया है, आपकी मदद की ज़रूरत है ना? सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए